आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शैवाल मिश्रा, एमडी पीएचडी द्रव्य गुण, आईएमएस बीएचयू वाराणसी। आज हम द्रव्य गुण विज्ञान फर्स्ट पेपर जो सिद्धांत पोर्शन है बीएमएस का, उसको हम आज शुरू करेंगे। और जो सीसीआईएम या एनसीआईएसएम का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक की परिचर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला टॉपिक है वह है द्रव्य गुण की परिभाषा और उसका महत्व एवं प्रयोजन और द्रव्य गुण के पदार्थ। तो आज उसी पे हम परिचर्चा करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला हम शुरू करते हैं द्रव्य गुण की परिभाषा। द्रव्य गुण की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हमारे आयुर्वेद के मौलिक ग्रंथों में क्या आया है, इसको हम देखेंगे। तो आयुर्वेद में जो आयुर्वेद है यह जीवन का विज्ञान है, लाइफ साइंस इसको कहते हैं। क्योंकि जीवन, आचार्य चरक ने बताया, जीवन की परिभाषा बताई, शरीरे इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे धारी जीवतम। जब शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा का संयोग होता है तो यही जीवन है। और इस जीवन को कैसे एक लंबी आयु तक जिया जाए, स्वस्थ रहा जाए, इसी का आयुर्वेद में वर्णन है। जो आयुर्वेद का जो मौलिक उद्देश्य है वह यह है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो आतुर हैं, जो रोगी हैं, उनके रोग का शमन करना, ये दो उद्देश्यों को लेकर आयुर्वेद चलता है। तो द्रव्य गुण जो शास्त्र है उसका आयुर्वेद में क्या योगदान है, तो यदि हम मौलिक ग्रंथ चरक संहिता, आयुर्वेद के जो मौलिक ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, यदि हम उनको देखें कि द्रव्य गुण विज्ञान के बारे में उसमें क्या लिखा है, तो हम पाते हैं कि द्रव्य गुण विज्ञान, जिसको द्रव्य गुण शास्त्र की परिभाषा, चाहे वो चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, उसमें कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। परंतु द्रव्य के बारे में उसका महत्व, प्रयोजन, ये पूरे ही हमें संहिता में, चाहे वो चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, दिखाई पड़ता है। तो आचार्य चरक जो है, इन्होंने तो द्रव्य गुण या द्रव्यों के बारे में वो बहुत ही महत्व दिया है। परिभाषा तो नहीं मिलती है, परंतु द्रव्य में जो आयुर्वेद की एक दूसरी परिभाषा जो चरक सूत्र 30 में आती है, यतस्य आयुष्याणि अनुष्याणि च द्रव्य गुण कर्माणि वेदत्यो अप्यायुर्वेद। मतलब कि जिस शास्त्र में आयु के लिए, लाइफ के लिए हितकर और आयु के लिए अहितकर द्रव्यों के गुण कर्म का वर्णन है, उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने द्रव्य गुण को जो है वो उसके महत्व को समझा है और बताया है। तो पहले हम द्रव्य गुण की परिभाषा देख रहे हैं। तो द्रव्य गुण की परिभाषा हम देखते हैं और इन्होंने यहाँ तक कहा कि केवलेनो पदच्छन्ते तंत्र। द्रव्य गुण तो इन्होंने पूरा संहिता में वर्णन है, परंतु चूंकि पूरे शास्त्र में फैला हुआ है, इसलिए इसको अष्टांग आयुर्वेद में हमें देखने को नहीं मिलता।
जो भी हमारे मौलिक ग्रंथ उसमें अष्टांग आयुर्वेद जिसमें कि काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार विद्या, 8 जो है विभाग बताए गए हैं, उनमें द्रव्य गुण को नहीं शामिल किया गया है। तो उस पे हमारे आचार्य कहते हैं, चरक कहते हैं कि जो कि केवलेनो पदच्छन्ते तंत्रेण, ये पूरे शास्त्र में फैला है, ये हर स्थान में है, सूत्र में है, चिकित्सा स्थान में है, निदान स्थान में, इसका वर्णन पूरे शास्त्र में मिलता है। इन्होंने स्पष्ट किया है। सुश्रुत ने ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया हुआ है। वो द्रव्य के महत्व को समझते हैं और वो पंच महाभूत को बहुत महत्व देते हैं, आचार्य सुश्रुत, जैसा कि हमें देखने को मिलता है। तो यदि हम द्रव्यगुण की परिभाषा में अभी चलते हैं, बात करते हैं, तो द्रव्यगुण की जो परिभाषा आई है वो आचार्य चक्रपाणि द्वारा 11वीं शताब्दी में द्रव्यगुण पर किताब लिखी गई, द्रव्य गुण संग्रह, जिसमें उन्होंने द्रव्य गुण की परिभाषा बताने की उन्होंने एक परिभाषा दी। उन्होंने परिभाषा बताते हुए कहा कि गुण शब्देन धर्मवाचिना रस गुण वीर विपाक सर्वमेव ग्रहन्ते। द्रव्य गुण में जो गुण शब्द है वो इसमें रूढ़ हो गया है। इसका अर्थ है रस वीर विपाक। तो अर्थात जिस शास्त्र में द्रव्य के रस वीर विपाक का वर्णन करते हैं उसको द्रव्य गुण कहते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी शास्त्र की पहचान या उसके बारे में तभी हम जान सकते हैं जब उसकी एक डिफिनीशन। तो इस चीज़ के महत्व को समझते हुए नए युग में हम कहें तो आचार्य प्रिवस शर्मा जी, इन्होंने प्रीनघंटू भी लिखा है, इन्होंने जो है एक द्रव्यगुण की सार्वभौमिक माने एक एक्सेप्टेबल एक परिभाषा बताने की कोशिश की है। और इन्होंने अपनी द्रव्यगुण के बारे में उसकी परिभाषा बताते हुए कहा है कि आचार्य प्रिवस शर्मा जी ने, चक्रपाणि जी ने तो बताया, फिर आचार्य प्रिवस शर्मा जी ने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हुए द्रव्याणाम नाम रूपाणि गुण कर्माणि सर्वशः प्रयोगश्यपि वर्ण्यन्ते अस्मिन् द्रव्य गुणम ही तत्। तो इसका अर्थ क्या हुआ? द्रव्याणाम नाम रूपाणि, अर्थात जिस शास्त्र में द्रव्यों के नाम रूप का मतलब होता है नॉमेनक्लेचर, उसका द्रव्यों का कैसा नाम है, उसका संस्कृत नेम क्या है, उसका स्थानिक नाम क्या है, उसको अलग अलग भाषाओं में किस नाम से जानते हैं, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, उसका लोकल नेम क्या है। तो द्रव्याणाम नाम रूपाणि गुण कर्माणि, फिर उसके गुणों का, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, रस गुण वीर पाक क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसमें कौन सा एल्कोलाइड है, ग्लूकोसाइड है, कितने भी केमिकल्स पाए जाते हैं। तो द्रव्याणाम नाम रूपाणि, अच्छा रूप है पहले, तो रूप में उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है, ट्री है, श्रब है, हर्ब है, और उसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, जब सेक्शन करते हो तो हमें कैसा दिखाई देता है। तो द्रव्याणाम नाम रूपाणि गुण कर्माणि, जो पहले हम बोल चुके, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। कर्माणि, उसका कर्म कैसा है, वो दोषों पे कैसा काम करता है या स्पेसिफिक कोई प्रभाव उसका है, वात पित्त पर कैसा है, वात का समन करता है, पित्त का समन करता है, वात कफ का समन करता है। तो हम जो है
द्रव्यानाम नाम रूपाणी गुण कर्माणि सर्वशः, इन सभी चीजों का प्रयोगश्चपि वर्ण्यन्ते, उसका प्रयोग थेरेपेटिक यूज क्या हम करें, उसको फीवर में देंगे या कितना सामक है या कार्डियक है, इन सभी चीजों के द्रव्यों के बारे में जिस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है, यस्मिन् शास्त्रम द्रव्यगुणम ही तत्, ऐसे शास्त्र को द्रव्य गुण कहते हैं, द्रव्य गुण शास्त्र या द्रव्य गुण विज्ञान कहते हैं। तो हमें पूरे अपने उसमें दो परिभाषा, एक तो आचार्य पीवर शर्मा जी की परिभाषा है, उन सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश की, और दूसरा चक्रपाणी जी की परिभाषा है। तो इन दो परिभाषा जो है, इसमें द्रव्यों के नाम रूप गुण कर्म, उसका प्रयोग आदि का वर्णन, समस्त वर्णन हमें मिलता है, उसको हम द्रव्य शास्त्र कहते हैं। अब आया महत्व और प्रयोजन। तो द्रव्यगुण विज्ञान या द्रव्यगुण के बारे में हमारे आचार्यों ने हमारे मौलिक ग्रंथों में विस्तृत उसके सिद्धांत जो पोर्शन है उसका विस्तृत व्याख्या हमें मिलती है, और इसके महत्व को भी हमारे मौलिक ग्रंथों में इसको समझा गया और बताया गया है। तो जो आयुर्वेद का उद्देश्य है हमारा, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमनम च, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी है उसके रोग को दूर करना, इन दोनों उद्देश्य की जो पूर्ति है इन्हीं द्रव्यों के द्वारा की जाती है। इसको हम समझ सकते हैं कि जो वैद्य है वो करता है, और जो द्रव्य है वो क्या है, करण है। वैद्य जो है वो सैनिक है, और करण क्या है, जो द्रव्य है वो उसके क्या वेपन्स हैं, जिसके सहारे वो इन दोनों उद्देश्य की पूर्ति करता। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करता है और जो रोगी उनके रोग को दूर करता है। ये महत्व को हमारे आचार्य खूब अच्छे से समझते थे, इसीलिए उन्होंने जगह जगह द्रव्यगुण के महत्व को बताया। एक तो आयुर्वेद की परिभाषा दी आचार्य चरक ने, दूसरा त्रिसूत्र हेतु लिंग और औषध, जो त्रिसूत्र बताया, और आचार्य सुश्रुत ने भी कहा कि प्राणिना मूल आहारस्य बल वर्ण ओजस, प्राणियों का जो मूल है ये आहार है, अब यही जो है बल वर्ण ओज को बढ़ाता है, और द्रव्याणि पुनर्औषधिया, यही द्रव्य पुनः औषधि। तो आचार्य चरक ने भी जो वो बताया, विषक जो चतुष्पाद बताया, उसमें भी भिषक द्रव्याण उपस्थात रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत कारणम ज्ञेय विकारा अवयुक्त शांति। तो जो चार पार बताए, भिषक के बाद द्रव्य का वर्णन किया। और आचार्य सुश्रुत जो है, आचार्य सुश्रुत जो हमारे थे, वो चूंकि पंच महाभूत पर उनका फोकस था, वो कहते हर चीज पंच महाभूत पर आधारित है। संसार में जितनी भी चीजें सर्वं द्रव्यम पंचभौतिक अस्मिन् अर्थे, जो हमारा शरीर है वो भी पंच महाभूत से बना हुआ है, और जो संसार में सारे द्रव्य है वो भी पंच महाभूत से बना हुआ है।
तो उन्होंने कहा गुणाय युक्ता द्रव्येषु शरीरेषु वपिते तथा स्थान वृद्धि छया तस्मात् देहि नाम द्रव्य हेतु। गुणाय युक्ता द्रव्येषु, जो द्रव्यों के गुण हैं, शरीरेषु वपिते तथा, हमारे शरीर में भी वही गुण है, स्थान वृद्धि छया तस्मात् देहि नाम द्रव्य हेतु। जो हमारे शरीर के अंदर क्षय वृद्धि आदि होते हैं, इनकी पूर्ति इन्हीं द्रव्यों से करते हैं। तो द्रव्य के महत्व को समझते थे। अब ये जो द्रव्य है, हम दो तरीके से द्रव्यों का उपयोग करते हैं, एक आहार के रूप में, दूसरा औषध के रूप में। और आजकल तो आहार का बहुत महत्व हो गया है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में, रोग में भी आहार का बहुत महत्व होता जा रहा है। जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उसमें आहार का बहुत महत्व। जितने भी हार्मोनल है, ज्वाइंट डिसऑर्डर्स है, जिसमें आम की इन्वॉल्वमेंट है, कम उम्र में ही आजकल खान पान से सारी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण, आम बनने के कारण। तो इसमें आहार का बहुत महत्व है। ये डाइट हमारे यहाँ बहुत पहले से पत्ता पत्ता का फलन, कि फिला फला बीमारी में फला चीज़ नहीं खाई। तो आहार की परिभाषा अहियते देह पोषणार्थ विधि, जो शरीर का पोषण करे उसको हम आहार। अब ओशो नाम रस सो अस्याम धीते इति औषध। ओशो नाम रस, वीर, जो वीर को धारण किए रहता